मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। 35 गांव के नहरलाव किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने ताप्ती मंदिर पहुंचकर ताप्ती जल को हाथ में लेकर भाजपा प्रत्याशी के विरोध को लेकर खाई सौगंध। श्री देशमुख की जगह भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को निर्दलीय चुनाव लड़ाकर जीत हासिल करेंगे। खबर बैतूल जिले के मुल्ताई विधानसभा से है, जहां भाजपा की पहली विधानसभा प्रत्याशी लिस्ट जारी होने के बाद से ही लगातार भाजपा प्रत्याशी श्री देशमुख का विरोध हो रहा है। वहीं मुल्ताई विधानसभा अंतर्गत आने वाले 35 गांव के नहरलाव किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने देर शाम मुल्ताई ताप्ती मंदिर पहुंचकर ताप्ती का जल हाथ में लेकर भाजपा के प्रत्याशी को बदलने की मांग की। वहीं नहरलाव किसान संघर्ष समिति के लोगों ने मां ताप्ती के जल को हाथ में लेकर यह सौगंध खाई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं बदलता है तो हम 35 गांव के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देशमुख का खुलकर विरोध करेंगे और भाजपा ही किसी कार्यकर्ता को निर्दलीय चुनाव लड़ाकर जीतने का भी कार्य करेंगे। 35 गांव के किसान लगातार सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन किसानों की मांगे भाजपा के शासनकाल तक पूरी नहीं हुई। अब वही आचार संहिता लग गई है। अब 35 गांव के किसानों ने भाजपा प्रत्याशी बदलने की मांग पुनः की है। वहीं भाजपा प्रत्याशी यदि नहीं बदलता है तो उन्होंने ताप्ती का जल हाथ में लेकर सौगंध खाई है कि वे भाजपा प्रत्याशी का पुरजोर विरोध करेंगे और चुनाव में अन्य व्यक्ति को उतारकर उसे जिताने का कार्य करेंगे। प्रदेश की आवाज के लिए मुल्ताई से जितेंद्र कापसे की रिपोर्ट। जो आज आपने ताप्ती घाट में पहुंचकर हाथ में ताप्ती जल लेकर जो सौगंध और शपथ खाई है, ये क्यों खाई है, इसका पूरा कारण बताइए। जी नमस्कार, मैं काशीनाथ साहू साऊंगी से हमारी किसान समिति जो है संघर्ष समिति, और ये जो 35 गाँव में नहर का जो आश्वासन मिला था और 10 बार जिसका सर्वे हो चुका है, उसके बाद में भी आज तक उस क्षेत्र में नहर नहीं पहुंची। और ये जो है जो ज़मीनें हुई है हमारी, अधिग्रहण हमारी हुई है, हमारे क्षेत्र की हुई है और इसका पानी बैतूल गया है। अच्छा, इसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया। बीच में मुख्यमंत्री से महोदय जी से मुलाकात हुई। हमारे कुछ लोग हैं, अभी तो यहाँ मेन लोग ही आ पाए हैं, हर गांव से आए हैं, और उनने भी आश्वासन दिया था कि अति शीघ्र यहाँ का सर्वे किया जाएगा और आपके नहर की व्यवस्था की, मगर आज तक कुछ हुआ नहीं है। उसके उपरांत इनने जो प्रत्याशी जो खड़ा किया है, जिसके मतलब जिसके माध्यम से ये जो डैम हुआ था उस समय में, और चंद्रशेखर देशमुख जी के माध्यम से, और उसके बाद में इनसे भी बहुत आग्रह किया हमारे क्षेत्र के लोगों ने, जनता ने। इनने कभी उसको मतलब कभी उसका रिस्पांस नहीं मिला। उस जिसका पानी बैतूल विधानसभा में गया। हम चाहते हैं अगर ये भारतीय जनता पार्टी से अगर प्रत्याशी को नहीं बदलते हैं तो हम निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करेंगे और उसको अच्छे मतों से जिताएंगे। हाँ, ये सभी लोग हमारे 35 गाँवों का ये है, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से जो विधायक है उनको सपोर्ट नहीं करोगे आप? जी, कांग्रेस का तो यहाँ विषय ही नहीं है भाई, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। और प्रत्याशी आप लोग भारतीय जनता पार्टी जी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और हम चाह रहे हैं आप ही लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करोगे? बिल्कुल भरपूर विरोध करेंगे। पार्टी का नहीं, पार्टी से हमारा कोई ये नहीं है, पार्टी का विरोध नहीं है, मात्र यहाँ पे है प्रत्याशी का विरोध। हाँ, हमारे पास पार्टी का कोई विरोध नहीं। अगर नहीं तो हम निर्दलीय खड़ा करेंगे। हम पार्टी का ही आदमी निर्दलीय खड़ा करेंगे। हम जो पार्टी से बिलोंग करता है उसी को हम निर्दलीय खड़ा करेंगे और वो उसको जिताएंगे और उसको हम पार्टी में पहुंचाएंगे। ऐसी शपथ ली है जी, हमने आज ताप्ती मैया की शपथ ली है, हम भरपूर उसका विरोध करेंगे। सोलंकी ग्राम बलेगांव से हमारे यहाँ वर्तमान में अभी भाजपा से जो उम्मीदवार चयन हुआ है श्री देशमुख जी, उनका विगत 2 पंचवर्षीय योजना में वो रहे, उनका कार्य संतोषजनक नहीं है और उनके कार्यकाल में मार्च 2017 में पाराडो डैम का मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित था, जिसमें से 20-25 गाँव को पानी मिलना था। चूँकि उस पानी को उनके रहते हुए वह पानी मुल्ताई विधानसभा का बैतूल विधानसभा क्षेत्र में चला गया। हम जो है नहरलाव किसान संघर्ष समिति इसका आंदोलन कर रहे हैं पुरजोर तरीके से। हमें पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति शिथिल है, ये काम करने लायक नहीं है। और चंद्रशेखर देशमुख जी जो है ठंडा व्यक्ति है, इसको हमने 2 वक्त अपना बहुमत
दे करके प्रचंड बहुमत से विधानसभा तक पहुंचाया, लेकिन हमारे किसानों के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं रहा। हमारा मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र की ज़मीन गई डूब में। हम ये चाहते हैं कि अगर ये व्यक्ति निष्क्रिय व्यक्ति है और इसके बजाय हम भाजपा का पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि नहीं तो फिर हो सके तो हम नए निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करके हम चुनाव जिताएंगे और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। हमारे 35 गांव के जो किसान हैं हम सब संगठित हैं और हम हमारा क्षेत्र का उद्धार और विकास करना चाह रहे हैं। वैसे हम पार्टी के व्यक्ति है, पार्टी का सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें ये व्यक्ति नहीं चलेगा। हम निर्दलीय व्यक्ति हमारे पार्टी से ही आम सहमति से खड़ा करके और उसको चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे, ताकि हम किसानों की समस्या, नहर की, पानी की और इस क्षेत्र की आमूलचूल परिवर्तन हो सके।